अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त बात करेंगे इद्दत में निकाह केस की। और आज की अदालती कार्रवाई बड़ी अहम थी और उसमें अगर मैं ये कहूं कि सलमान अकरम राजा ने आखिरी वक्त में जो आके आर्गूमेंट्स किए हैं वो 10 से 15 मिनट वो ही मुमकिन तौर पे गेम चेंजर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, आज की अदालती कार्रवाई पे बात करेंगे। और मुकम्मल आज की अदालती कार्रवाई का हवाला रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, और मेरे साथ ज्वाइन किया है अली हमज़ा साहब ने। तो आगाज़ करते हैं साकिब बशीर साहब से कि वो आज की इस अदालती कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं और जो अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, क्या उस पर खावर मानिका के वकील अदालत को मुतमईन कर पाए हैं या नहीं। साकिब साहब, 2-3 सवाल थे जो उठाए गए कोर्ट की जानिब से। एक तो जो टेम्परिंग से मुतालिक था, दूसरा जो उन्होंने सर्टिफिकेट से मुतालिक कहा था कि जो सर्टिफिकेट है उससे मुतालिक ना आपने बात की ना उन्होंने बात की। ये क्या किस पैराए में बात हुई है, वो थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, आज की जो समाअत है और ख़ास तौर पर जो जज हैं एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब, हमने हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। उमूमी तौर पर जो जजेस जब रिमार्क्स देते हैं तो उनके रिमार्क्स के बाद कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं कि फ़ैसला जो है वो कि कहीं पे आएगा। तो 70% या 80% कोई तुक्का लग ही जाता है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो नॉर्मली लगता है। लेकिन ये है कि अफजल मजूका साहब जो है उनको मैंने देखा है। वैसे एक तो ये है कि बड़े वो प्रिपेयर होके आते हैं, तैयारी करके आते हैं। दूसरे नंबर पे उनके क्वेश्चंस कोई 50% इधर के थे और 50% इधर के थे। उनके ऑब्जर्वेशंस 50% एक साइड की थी और एक साइड पे दूसरी से। इसलिए कबल अज़ वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये फ़ैसला वो देंगे क्या। 3 किस्म के फ़ैसले आ सकते हैं, या एक्सेप्ट हो सकती है अपीलें, या जो है वो डिसमिस हो सकती हैं, या रिमांड हो सकता है मामला। तीनों चीज़ें जो है वो एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान खावर मानिका के जो वकील थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की। एक तो उन्होंने एक स्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इनका निकाह जो है वो इद्दत के दौरान हुआ है, मतलब और फिर और इद्दत का जो दौरानिया है वो 90 डेज़ है, उन्होंने ये कहा। और कुरान, हदीस और जो कानूनी हवाले हैं उन्होंने उस पर दिए और अदालत को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश की, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि क्योंकि जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी जानिब से ये पॉइंट था कि एक जजमेंट मौजूद है जहाँ पे 39 डेज़ अगर गुजर जाएं तो ख़ातून का जो बयान होगा वो मोतबर ठहरेगा। और यहाँ पे जो बुशरा बीबी हैं उनका बयान, वैसे तो बुशरा बीबी का मौक़िफ़ ये है कि उनको अप्रैल 2017 में तलाक हुई थी वर्बली, और जो खावर मानिका का मौक़िफ़ है कि 14 नवंबर 2017 को उन्होंने रिटर्न में जो है वो तलाक दी थी। तो दोनों मौक़िफ़ जो है वो अलग अलग हैं। तो इसमें जो सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि अगर इनकी बात मान ली जाए कि 14 नवंबर को तलाक हुई थी तो फिर भी 48 डेज़ बनते हैं, और एज़ पर उस जजमेंट के वो टाइम पीरियड भी गुजर चुका है। फिर खावर जो बुशरा बीबी हैं उनका स्टेटमेंट भी मौजूद है, जो पीरियड्स के हवाले से जो वो स्टेटमेंट मौजूद है। इसके अलावा जो खावर मानिका की 2 दरख्वास्तें थीं, एक कि उनका मेडिकल करवाया जाए कि 2018 में जो माहवारी का पीरियड को सिस्टम था वो किस तरह था, और दूसरी दरख्वास्त थी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल से जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। तो ये दोनों दरख्वास्तें भी अदालत ने इसी फ़ैसले के साथ ही डिसाइड करनी है। फिर एक और बात उन्होंने की कि वो ना तो हनफी हैं ना ही मालिकी हैं, और जाहिद आसफ साहब ने कहा है जी खावर मानिका का कि ना हनफी हैं ना मालिकी हैं ना हम्बली स्कूल ऑफ थाट से हैं। वो किसी स्कूल ऑफ थाट से नहीं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान और यकीन रखने वाले हैं। और ये बात उन्होंने क्यों की, अदालत ने उनसे पूछा था कि हनफी स्कूल ऑफ थाट में आपने एक दफ़ा 3 तलाक़ें दे दी तो वो 3 कंसिडर हो जाएंगी और रुजू का हक़ ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि खावर मानिका का पूरा केस ही ये है, अगरचे उनको केस जो है वो 6 साल के बाद याद आया कि मैंने रजू करना था 2018 में, उनको 23 में याद आया, लेकिन उनका पूरा केस ही ये है कि इन्होंने तो इद्दत में जी निकाह कर लिया, मैंने तो रजू करना था। तो ये एक पॉइंट था जिससे अब मैंने उस्मान गिल जो है उनसे पूछा कि इन्होंने क्या अपनी जरा के दौरान ये बात की थी कि ये जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थाट से हैं। तो
उनका क्लेम ये था कि इन्होंने की थी, क्योंकि सवाल हुआ था, मुझे याद आ रहा था लेकिन मैं देख नहीं सका, लेकिन उस्मान गिल जो है क्योंकि आप उस दिन जेल में मौजूद थे। जेल में मौजूद थे, तो उस्मान गिल जो है वो उन्होंने कहा कि इन्होंने को बात की थी इस किस्म की कि वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से हैं। अब ये देखना होगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, अगर अदालत इसको भी देख ले तो मेरा ख्याल है वो रुजू वाला फैक्टर तो वैसे ही खावर मानिका का क्लेम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस पे फैसला तो महफूज हो गया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ठीक है। और वो जो 90 दिन वाली बात की थी, अगर उस 90 दिन वाली बात को भी मान लिया जाए तो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि अगर 90 दिन की बात मान ली जाए तो उसमें तो इन्होंने जो सर्टिफिकेट चेयरमैन को देना था, चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को, वो भी नहीं दिया। और उसके बाद ही फिर आला अदलिया ने एक फ़ैसला दिया था और उसमें जो उन्होंने कहा था कि इस मसले को भी हल करना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव देहातों में आमतौर पे ये सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। तो अगर कहते हैं अगर इनकी बात ये मान भी ली जाए तो फिर तो वो आज अगर सर्टिफिकेट देते हैं फिर आज से 90 दिन का पीरियड शुरू होगा। तो ये सिचुएशन थी। और उसके बाद अली, आपने जो आज की प्रोसीडिंग्स को देखा, सबसे अहम नुक्ता आपको क्या लगा? सबसे अहम नुकता दोनों तरफ से यही था कि आज तो चले वो उन्होंने वो कंटिन्यू किया हुआ था जो पुरानी जो समाज चल रही थी, मगर आज तो आपने डिस्कस कर दी हैं जो नुकात थे। एक तो सर्टिफिकेट वाला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो जो पॉइंट था वो रेज़ किया था जज मजूका ने कि उसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, और अदालत के अंदर जो भी बंदा बयान करता है 340 का 42 की स्टेटमेंट देता है या चार्ज फ्रेम से पहले जज कहता है कि ये मेरी अदालत में काम हुआ है और ये बात बिल्कुल सच्ची है, तो वो नहीं लगा हुआ था। उसके ऊपर जो जाहिद आसिफ चौधरी थे उन्होंने कहा तो फिर आप रिमांड बैक कर लें और इसको दोबारा शुरू कर लें ट्रायल को। उसके अलावा फिर वो जो 90 दिन वाला था उसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने आके वही बात बताई जो आप कह रहे थे कि उस बात पे बेसिकली है इस तरह से कि तलाक जब हो जाती है, आप वाइफ को तलाक देते हो तो आप एक नोटिस भेजते हो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को और एक कॉपी भेजते हो अपनी जिसको आप तलाक देते हो। तो जब उसको नोटिस चला जाता है तो उसके बाद से 90 डेज़ का टाइम स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि ये काफ़ी जगहों पर ये तरीकाकार नहीं फॉलो किया जाता, मगर इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होता। 496 का चार्ज लगा हुआ है और 496 का मतलब तो है कि कोई फ्रॉड और डिसऑनेस्टी शादी के अंदर की गई है। अब इसके अंदर पहले ये भी बात हुई है, और ये बात सलमान सफदर साहब ने की थी यहाँ पे दलाइल देते हुए, कि पहले मोहम्मद हनीफ ने जब एप्लीकेशन फाइल की थी तो उसके बाद फिर वो लेके चल रहे थे और वही वकील थे, और खावर मानिका साहब को जब गिरफ्तार किया गया और वापस आके उन्हें राजा रिजवान अब्बासी साहब ने बताया कि फ्रॉड हनीफ के साथ नहीं आपके साथ हुआ है, आप इसके अंदर मुद्दई बने। तो ये मसला भी था, मगर किसी भी समातों के दौरान जो फ्रॉड था उसको अभी तक, आज अब इन्होंने कहा कि इसको 494 के अंदर इसको सज़ा दी जाए। वो भी एक नया ले आए हैं कि जो उसमें भी सज़ा दी जाए। और फिर जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशंस की बात की, वो दोनों एप्लीकेशंस भी अभी तक पेंडिंग है, उनके ऊपर भी कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि ये एक डायरेक्शन केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी 30 डेज़ के अंदर। ये भी तो हो सकता है कि पहले अदालत उन दरखास्तों को डिसाइड कर दे, उसके बाद अगर दरखास्तें डिसाइड हो जाती हैं, लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं वो अलाउ हो जाती हैं, फिर तो हतमी अपीलों पे फैसला डिले हो जाएगा। नहीं, मगर देखिए ना, वो अदालतों से वो जो अगर डिसाइड होनी है, अब यहाँ पे एक और बात भी इन्होंने कि मुहर्रम के अंदर जनरल एडजमेंट मांगी थी इन्होंने, वो जनरल एडजमेंट यहाँ से जज साहब ने, और वो सेशन जज जो वेस्ट थे उनसे साइन हुई थी, उन्होंने अलाउ कर दी थी साहिब आसिफ चौधरी को, मगर जज साहब को ये कहा गया कि आप डायरेक्शन केस सुन रहे हैं और इन्होंने इस पर ये नहीं लिखा कि ये डायरेक्शन केस के अंदर वकील हैं। वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि 30 डेज़ के अंदर उन्होंने करना है। कल इन्होंने जाहिद आसिफ चौधरी ने पूछा कि दरमियान में हॉलीडेज़ भी आई थी, ईद की छुट्टियाँ भी आई थी, तो वो उनका क्या सिलसिला है? जज साहब ने कैटेगोरिकली ने कहा कि 30 डेज़ का मतलब है 30 डेज़, और जुलाई 13 को मैंने ये केस जो है वो ख़त्म करना है। तो आज एप्लीकेशन जो हैं, जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से केस लेके गए हैं वो, और रोज़ाना यहाँ पे हम सुबह 8:30-9 बजे पहुँचे हुए होते हैं, तो इसका फैसला आज एक मैंने एक और बड़ी तब्दीली देखी जाहिद आसिफ साहब के आर्गूमेंट्स के दौरान। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी अगर ये चाहें तो अपना एविडेंस पेश कर सकते हैं इस स्टेज पे भी। आपको याद होगा जब ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पे इमरान खान लोगों ने कहा था कि हम अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, हमें मौका नहीं दिया गया। तो ये आज इतनी बड़ी चेंज कैसे आ गई कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक भी हो सकता है। ये इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई यार? देखिए, जो इमरान खान जब हम जेल ट्रायल के अंदर थे, उन्होंने कहा हमारे पास विटनेस है, मगर हम उन्हें ला नहीं रहे क्योंकि वो भी लापता हो जाएंगे। उस टाइम फरवरी के अंदर हालात बहुत मुख्तलिफ थे कि जो भी इस तरह के थे वो गायब हो रहे थे। तो एक तो वो बात थी, और आज जो ये बार बार इन्हें 3 दिन से कह रहे हैं आप ले आए, हम उन पे क्रॉस भी उसी दिन कर देंगे, उसका सिर्फ मकसद ये है कि दो इन्होंने अपनी भी तो एप्लीकेशन दी हुई हैं। ये एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट के अंदर तो नहीं दी हुई थी, जो पहली अपील थी उसके अंदर तो नहीं दी हुई थी। एक ये जो मुझे समझ आ रहा था, एक तो ये टाइम गेन करने का था, क्योंकि टाइम गेन करने के अंदर इन्होंने पहले ही इसी अपील के अंदर 3 दफ़ा ये
आपको याद है हाई कोर्ट में आप होते हैं, जी, जी। वहाँ पे वो लेकर गए थे कि 30 दिन के रिव्यू करें, तो वो कि 30 दिन के अंदर उसमें पैसा ऐसी रीजन दी गई कि जी हमने ज़ियारतों पे जाना, तो इसलिए देखें कोर्ट ने ज़ियारतों पे तो आपको रिलीफ नहीं देना, कोर्ट ने डॉक्यूमेंट पे देना है और कानूनी नुक्ते पे देना है। तो बस एक वो उन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने जनरल एडजमेंट मांगी। और जो तीसरा, इन अपीलों के अंदर जब दलाइल हो रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये कंटिन्यूएशन है डिले टैक्टिक की, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 30 डेज़ का डिसीजन है उसको फ्लाउट करने की, कि ये एप्लीकेशनों में अदालत को लगा लिया जाए। तो अदालत ने दोनों के उसके ऊपर सुने, और बड़े इनके असिस्टेंट थे, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े रिमार्क्स दिए उस पर, और मीडिया के बारे में भी बड़ी बातें की उन्होंने। मगर कहने का मकसद है कि वो अपीलें जो हैं, ये चाह रहे थे कि वो अपीलें ये भी मान जाएं कि वो अपीलें जज साहब और ये साथ में वो भी आ जाए, तो केस लिंगर ऑन हो जाए। केस लेकर होना चाहिए। तो बज़ाहिर आपको जो आपकी ऑब्जर्वेशन, आप क्योंकि डे फर्स्ट से इसको ट्रायल को कवर करें, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ज़ाहिर हतमी फैसला तो मजोका साहब ने देना है, उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया, तो वो लेकिन एक अब हमारी असेसमेंट होती है, आपकी असेसमेंट क्या है? जो मेरी असेसमेंट है वो उसी बात में, इस बारे में तो मैं बड़ा एहतियात से काम लेता हूँ। मगर बात यह है कि जो जज मजूका ने इनसे सवालात किए हैं कंप्लेनेंट साइड से, मेरे मुताबिक वो इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर पाए अदालत को। खावर मानिका के वकील खावर मानिका के वकील नहीं कर पाए, और ये बार बार कह रहे थे। अभी आपको याद है खावर मानिका की मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ हम जैसे सहाफ़ी भी चले गए थे, तो जहाँ पे हमने वहाँ पे सवाल पूछे इनसे कि आप यहीं पे कह रहे थे कि 494 और 95 का वो बनता है, और 4 जो है वो 496 का है, और इनके अंदर इद्दत की बात ही नहीं है, और आप सारे दलाइल आपके इद्दत पे और ख़वातीन के जो प्राइवेट मामलात हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैटर अभी सब जुडिस्ड है, तो हम बात नहीं करेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैटर सब जुडिस्ड है, और इस पर अदालत में बात करेंगे, और उसके ऊपर अदालत में भी बात नहीं हुई। और जज साहब ने भी आखिर पे ज़ाहिर है मैं कंक्लूड करता हूँ, जो मुझे जो लगा ना, इनका एक जो सवाल था ना, जो 39 डेज़ का जो सवाल कर रहा है सलमान अकरम राजा साहब के, 39 डेज़ इनफ है, या वरना इनकी बात मान लीजिए तो 48 दिन बनते हैं, तो ये क्योंकि 90 दिनों के ऊपर अटके हुए हैं, तो जो आज सलमान अकरम राजा ने 90 दिनों वाला एक आर्गूमेंट किया है, वो नोटिस वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आखिर फैसले में वही मुझे लगता है कि वो जो अहमियत। मैं एक बात करना चाहूँगा, वो जो 92, अब तो वो हम तो हनीफ के टाइम से कर रहे हैं, हमें भी याद होगी हैं सारी बातें। वो जो 92 SCM है ना, रशीदा अख्तर और अल्लाह दाद वाला केस जो है, उसके अंदर ये हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि ये जो ख़वातीन के मामलात हैं, ये जो 3 साइकिल्स हैं उनके, ये 39 डेज़ के अंदर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 48 डेज़ हैं, और वहाँ पे वो जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं वहाँ पे 79 डेज़ थे। तो कहने का मकसद है कि वो जो बात बार बार लेके जाई जा रही है, वो कहा है अपने बयान में कि औरत की राय जो है वो हतमी है। अब औरत का ये जो देखिए, ये एक औरतों के लिए भी एक बहुत बड़ा केस है कि यार अब एक औरत है, उसको पता है कि उसका मामला क्या है, क्या हो रहा है। अब या तो सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा था कि या तो किसी औरत को, खावर मानिका के वकील तो कहते हैं कि कहाँ पर बुशरा बीबी ने कहा है कि इद्दत पूरी हो गई है। नहीं, उसके अंदर तो ये बात है ना फिर कि वो कहते हैं कि मेरी उनका इसके बारे में क्या आर्गूमेंट है कि हमारी 28 साल शादी रही है, और 28 साल की शादी के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। तो सर आपकी शादी तो 2017 के अंदर ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद आपने 6 साल बाद केस फाइल किया, और वो एज और ये मामला तो हर तरीके से यहाँ पे देखिए, खदीजा सिद्दीकी जो है बैरिस्टर, वो भी आई थी, उन्होंने भी दलाइल दिए थे। जैनब उमैर एक टीचर हैं 22 साल की, उन्होंने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए थे, और वो आर्गूमेंट्स उनके इसी के ऊपर थे, ये ख़वातीन के प्राइवेट मामला के ऊपर। अब ये ख़वातीन के जो मामला हैं, ये कोई इसका एक दफ़ा इन्होंने कहा था सलमान अकरम राजा साहब ने कि इसका हल यही है कि खातून के साथ उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाएं, और 3 महीने एक नर्स रख दें, और वो नर्स उसको रोज़ वो देखती रहे। तो ये बस ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू था जी। देखें, हम ख़वातीन की वीमेन राइट्स की बात करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें ऐसे मामलात में नहीं उलझना चाहिए, ये बड़े गैर ज़रूरी मामलात हैं। और बहरहाल ये क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में केस आ चुका है, कोर्ट में आया है, तो हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अली को दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।